नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार-बार हाथ धोना, मास्क और 2 गज की दूरी अभी भी है ज़रूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में लाए गए कृषि सुधारों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तथा देश के किसान और स्वतंत्र एवं सशक्त होंगे। कल किसानों को लिखे एक पत्र में श्री तोमर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। श्री तोमर ने कहा कि वो किसानों और उनके संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं और कई संगठनों ने सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानूनों का फायदा उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा है और कृषि मंत्री के तौर पर इसे दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। श्री तोमर ने संतोष व्यक्त किया कि नए कानून लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और बढ़ते बिक्री केंद्रों पर नए रिकॉर्ड बना रही है, तो कुछ लोग किसानों को झूठ बोल रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रोक दिया जाएगा। श्री तोमर ने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने किसानों के लिए बीज से लेकर बाजार तक कई कदम उठाए हैं। मंत्री ने कहा कि जो मंडियां पहले से ही काम कर रही हैं, वो आगे भी काम करती रहेंगी और सरकार कृषि उपज विपणन समितियों को मजबूत कर रही है और मंडियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान भाइयों और बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाओं का इजहार किया है और बातचीत करने की कोशिश की है। श्री मोदी ने सभी किसानों को इसे पढ़ने का अनुरोध भी किया है कि जितना संभव हो सके इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ विपणन सीजन में 45,92,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 75,263 करोड़ रुपए का भुगतान होने से फायदा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा सहित 16 राज्यों में 358 लाख टन से अधिक धान की खरीद हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के नए संचार उपग्रह CMS-01 को अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। कल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष वाहन PSLV-50 के माध्यम से इसे 3:41 पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह मिशन केवल 21 मिनट में ही पूरा हो गया। इसरो के अध्यक्ष डॉ. के सिवन ने इस मिशन की सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को मनरेगा के तहत आवंटित धन संबंधित योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में क्रियान्वित करने में खर्च करने व जनता को इसका लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र निदेशालय को यथाशीघ्र प्रेषित करने को भी कहा है। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार भी है, हरियाणा निवास में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने उन जिलों में संबंधित अधिकारियों से जवाब तलबी भी की जहां मनरेगा का कार्य धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने प्रदेश के हर गांव में मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।